जी अभी आपके पापा ने कहा जैसे कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है? हाँ, मैं तो खुश हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ही जीता हूँ क्योंकि मुझे इतना प्यार मिल रहा है और मेरी दोस्त को ट्रॉफ़ी मिला है। मैं टॉप 2 तक पहुँचा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं ओवरऑल खुश हूँ। मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं हारा हूँ। बट कहीं ना कहीं जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हो तो एक जीत की उम्मीद रहती है, एक होप करते हो वो हाँ, मुझे उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊँ क्योंकि जब टॉप 2 तक पहुँचा, रणवीर भाई को भी पीछे छोड़ दिया हम लोग ने और मैं और भमाए हम लोग टॉप 2 तक पहुँचे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही जीतूँगा। लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया तो लगता है आगे भी पहुँचाएँगे और मैं जीत जाऊँगा। मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन फिर जब मैं नहीं जीता तो फिर मुझको उसका बुरा नहीं लगा कुछ। मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली, क्योंकि मैं तैयार था कि अगर नहीं भी जीतूँ तो मुझे पॉजिटिव रहना है और खुश होना है क्योंकि हम लोग टॉप 2 में हम 2 गहरे दोस्त पहुँचे। हम दोनों दोस्त साथ में टॉप 2 में पहुँचे, वही मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं टेल मी, ये जर्नी, ये एक मुकाम जो आपने आज अचीव किया है, ये कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए और आपके जो रैपर कम्युनिटी उनके लिए है? रैपर कम्युनिटी के लिए, मेरे लिए बहुत अहम तोहफ़ा है एक तरीके का कि हम लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, अपनी कला को, अपने हुनर को, अपनी कम्युनिटी को, अपने एरिया को, अपनी अदब तहज़ीब को, अपनी पर्सनालिटी को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया। हम सबके सामने आए, लोगों से प्यार मिला, लोगों ने एक्सेप्ट किया हमको, यहाँ तक पहुँचाया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको अच्छे से कैपिटलाइज़ करना है और इसको इन कैश करना है, बस बाहर निकल के इसको कंटिन्यू करना है। बस मैं अच्छी उम्मीद रख रहा हूँ लोगों से। और मुंबई 70 के लिए कितना इम्पोर्टेंट था? मुंबई 70 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे लोग, मेरे हुड के लोग यहाँ आए, उन लोग मुझसे मिले, मुझसे बातचीत किए, बहुत खुशी जाहिर की। उन लोग सब बहुत खुश है कि मैं यहाँ तक पहुँचा और हम सब साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी थ्रू आउट द जर्नी कहीं ना कहीं तो रही है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, सोकर आगे पहुँच गए हो। हाउ डू यू टेक ऑल ऑफ दैट? मुझे लगता है कि मेरे मेडिकेशन की वजह से मैं थोड़ा लेज़ी था और मैं सोच रहा था कि मैं पहले थोड़ा लेड बैक खेलूँगा और फिर अचानक से मैं फुल फायर हो जाऊँगा। तो वैसा होने का मेरे को मौका ही नहीं मिला और फाइनले आ गया। तो मैं जैसा खेल रहा था वो भी मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि मुझे आराम से खेलना है, मुझे काम रहना है, लेड बैक रहना है, ज़्यादा उसमें घाई नहीं किया, ज़्यादा थोड़ा एक्टिव मैं और हो सकता था। तो वो क्रिटिसिज्म को मैं अच्छे से लेता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं हुआ तो मैं लाइफ में एक्टिव हो जाऊँगा। और कहीं ना कहीं थ्रू द जर्नी आपने एक बार कही थी कि गली बॉय डिड नॉट डू एज मच गुड एज बैड टू यू। क्यों कहा आपने इस तरह की स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ। मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सफ़र कर रहा था कि उसमें 2 बीवियाँ बताई है, 2 गर्लफ्रेंड्स बताई है। हालांकि हम लोग ऐसे हैं नहीं, हम लोग भले से गरीब थे, छोटे घर से थे और आईपैड यूज़ करके मैं आगे बढ़ा। वो सब कहानी की सच्चाई है, लेकिन उसमें बहुत सारा कुछ फिक्शनलाइज किया गया था। वो फिक्शन की वजह से अपनी इंडियन ऑडियंस है, उन लोग को ये समझता नहीं कि फ़िक्शन क्या होता है। उन लोग को तो यही लगा कि नावेद भाई की कहानी है, नीसी भाई की कहानी है। तो वो चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही थी अंदर ही अंदर। मुझे खाई जा रही थी वो चीज़। लेकिन फिर मैं जब उसको शेयर किया, मैंने वेंट आउट किया, तो मुझे बेटर फीलिंग आई और अब मैं पॉजिटिव हूँ। कहीं ना कहीं लगता है कि वो इमेज आप चेंज कर पाए हो इस शो के? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है मुझे मौका मिला तो मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया मौके का और मैंने काफ़ी हद तक जो एलिगेशंस थे, जो पर्सपेक्टिव था, वो बदल गया। अभी लोग मुझे दूसरी नज़र से देख रहे हैं। जी अपने बारे में अगर कुछ डिस्कवर किया हो तो बिग बॉस की जर्नी, तो वो क्या होगी? मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ। मेरे को पता चला ये, मुझे ऐसा लगता था कि दूसरे लोग के साथ रह के मुझे पता चला कि मेरे बारे में कि मैं टॉलरेंट हूँ, मैं चीज़ों को आराम से लेता हूँ, मैं एक काम मिजाज का लविंग पर्सन हूँ। तो ये सब मुझे रियलाइज। लास्टली वन रैप फॉर आवर इंडिया टुडे ऑडियंस। इंडिया टुडे बोले तो इंडिया आज, इसको देख ले, डेज़ी दबा करेगा राज। मेरे सर पे ताज, ट्रॉफी नहीं तो क्या, माफ़ी मिलेगी, लोग की साफ़ी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, साथ मचेंगे। मुंबई नंबर 70, डेज़ी दबा। थैंक यू सो मच नेज़ी एंड ऑल द बेस्ट।